11th स्टैटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं चतुर्थक। तो चतुर्थक के अंदर यहाँ पर आपको 3 चतुर्थक पढ़ने हैं, Q1, Q2 और Q3, जिसे अपने प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक भी कहते हैं। तो सबसे पहले चतुर्थक के सूत्रों को समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसके सवालों को भी समझेंगे। तो जब आपके पास अवर्गीकृत सूचना दी हो यानी सिर्फ अवलोकन दिए हो, तो उस समय प्रथम चतुर्थक यानी Q1 ज्ञात करने का सूत्र है n+1/4 वा अवलोकन। द्वितीय चतुर्थक यानी Q2 ज्ञात करने का सूत्र है 2n+1/4 वा अवलोकन। यहाँ खास ध्यान रखना है कि Q2 बराबर होता है m। ओके, तो यहाँ पर आप n+1/2 वा अवलोकन भी लिख सकते हो। क्लियर। Q3 ज्ञात करने का सूत्र है 3n+1/4 वा अवलोकन। ये कब लगाने? जब आपके पास सिर्फ अवलोकन या अवर्गीकृत सूचना दी हो तब। जब आपके पास वर्गीकृत सूचना हो और उसके अंदर असतत आवृत्ति वितरण हो। असतत आवृत्ति वितरण यानी क्या कि जब आपके पास अवलोकन और आवृत्ति दी हो तो उस समय आपको Q1 का सूत्र वही लगाना है n+1/4 वा अवलोकन, Q2 बराबर 2n+1/4 वा अवलोकन और Q3 बराबर 3n+1/4 वा अवलोकन। यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो n होगा वो कुल आवृत्ति होगी यानी आवृत्ति का योग होगा। क्लियर। परंतु जब आपके पास सतत आवृत्ति वितरण हो यानी वर्ग और आवृत्ति दी हो तो उस समय Q1 ज्ञात करने का सूत्र है L+n/4 CF/F इंटू C। जहाँ पर सबसे पहले आपको चतुर्थक वर्ग प्राप्त करना पड़ेगा और चतुर्थक वर्ग की जो अध सीमा होगी उसे अपने L कहेंगे। चतुर्थक वर्ग के ऊपर के वर्ग की संचय आवृत्ति जो होगी CF होगा उसे CF कहेंगे और चतुर्थक वर्ग की आवृत्ति को F कहेंगे और जो आपको चतुर्थक वर्ग मिले उसके बीच का जो वर्गांतर यानी वर्ग लंबाई जो है उसे अपने क्या कहेंगे? C कहेंगे। Q2 ज्ञात करने हैं तो सूत्र सेम टू सेम ही है। L प्लस यहाँ पर n के बदले लगा देना है आपको 2n/4 CF/F इंटू C। अगर Q3 हो तो L प्लस 2 के बदले यहाँ लगा देना है 3n/4 CF/F इंटू C। क्लियर, राइट। इसके सवालों को समझते तो और ज़्यादा सूत्र अपने को समझ में आएंगे। तो चलिए स्वाध्याय 3.4 का पहला सवाल देखिए, जहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिया है? अवलोकन दिए हुए हैं और उस अवलोकन के ऊपर से आपको क्या करना है? कौन सा चतुर्थक ज्ञात करना है? Q2 ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको Q1, Q2, Q3 तीन ज्ञात करने हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो अवलोकन दिया हो उन अवलोकनों को क्या करना पड़ेगा? चढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। जब भी आप मध्यस्थ यानी एम भी ज्ञात कर रहे हो, चतुर्थक भी ज्ञात कर रहे हो, तो उस समय चढ़ते क्रम में अवलोकन को लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे चढ़ते क्रम में लिखने पर। तो चढ़ते क्रम में लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? छोटी संख्या को लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0, फिर 2, 3, 4, 4, 5, 5, फिर 6 आपको 3 बार दिया है तो 1, 2 और 3, 6, 6, 6, फिर 7 भी 2 बार दिया है तो 7, 7, फिर 8, 8 और फिर कितना दिया है? 9। क्लियर। अब सबसे पहले अपने Q1 का सूत्र लगा देंगे। तो Q1 का सूत्र होता है Q1 बराबर n+1/4 वा अवलोकन या प्राप्तांक। तो यहाँ n यानी टोटल अवलोकन कितने दिए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो n ले लेंगे 15 प्लस 1 भागे 4 व अवलोकन। तो चलिए 16 भागे कितना करेंगे? 4। 16 भागे 4 किया तो कितना आया? चौथा अवलोकन। तो चौथा अवलोकन कौन सा है? वो आपकी Q1 की कीमत होगी। तो 1, 2, 3, 4। तो चौथा अवलोकन कितना दिया है? 4। तो Q1 बराबर आपको कितना मिल गया? 4। तो ये आ गई आपकी Q1 की कीमत। Q1 बराबर कितना मिल गया? 4। क्लियर। अब अपने ज्ञात करेंगे Q2। तो Q2 का सूत्र क्या है? Q2 बराबर 2n+1/4 वा अवलोकन। क्लियर। तो यहाँ 2n+1/4 तो अपने ज्ञात कर चुके हैं कितना? चौथा, 4वां अवलोकन। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप चाहो तो रकम लिख कर भी कर सकते हो। तो यहाँ कौन सा अवलोकन आया? 8वां अवलोकन। तो 8वां अवलोकन की जो कीमत होगी वो आपका होगा Q2। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितनी कीमत है? 6। तो Q2 बराबर आपको कितना मिल गया? 6। ओके। अब अपने ज्ञात करेंगे क्या? Q3। तो चलिए Q3 का भी सूत्र लगा देते हैं। तो Q3 बराबर सूत्र क्या है? 3
n+1 अपॉन 4वां अवलोकन। तो n+1 अपॉन 4 तो अपने कर चुके हैं, कितना आया था 4, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ 4वां अवलोकन। तो 4 तिया कितना हो गया 12, तो ये आ गया 12वां अवलोकन। तो 12वां जो अवलोकन होगा वो कीमत होगी आपका Q3। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया 7। सो द वैल्यू ऑफ Q3 इज 7। क्लियर। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीके से आप Q1 Q2 और Q3 ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। चलिए जब आपके पास वर्ग और आवृत्ति दी हो तो उस समय अपने कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको स्वाध्याय 3.4 के अंदर ही दूसरे सवाल के अंदर आपको Q3 ज्ञात करने का है। तो वर्ग दिया हुआ है आपको, आवृत्ति दी हुई है। Q3 या चतुर्थक ज्ञात करने के लिए भी अपने एक ही कॉलम तैयार करते हैं, कौन सा CF का यानी संचय आवृत्ति का। तो चलिए CF ज्ञात कर लेते हैं। 5 18 5 कितना हो गया 23, ये हो गया 47 54 59 और +1 कितना हो गया 60। तो n कितना मिला आपको 60। क्लियर। यहाँ पे आपको Q3 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चतुर्थक वर्ग प्राप्त करना पड़ेगा। यानी Q3 वर्ग बराबर सूत्र आएगा n/4वां अवलोकन। यहाँ +1 नहीं लगाना, आपको खास ध्यान रखना है, विद्यार्थी बहुत बार +1 लगा देते हैं। तो n कितना है आपका 60, 60 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 4वां अवलोकन। तो 60 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना आया 50। तो 3 है ना, 3n+1। तीसरा चतुर्थक ज्ञात करना है तो 3 लगाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ कितना आ गया 15वां अवलोकन। क्लियर। तो 15 तिया कितना हो गया 45वां अवलोकन को क्या करना है आपको CFI में देखना है, तब आपको क्या करेगा चतुर्थक वर्ग प्राप्त होगा। अवलोकन को किस में देखने पर, CF में देखने पर। तो चलिए CF में देखते हैं कि 45 जो रकम है वो किस में समाविष्ट है। तो 5 में समाविष्ट नहीं है, 23 में नहीं है, किस में है 47। तो 47 के सामने का जो वर्ग होगा वो आपका चतुर्थक वर्ग होगा। तो चतुर्थक वर्ग आपको कितना मिला 200 से 300। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थक वर्ग बराबर कितना मिला आपको 200 से 300। क्लियर। अब चलिए अपने Q3 का बड़ा सूत्र लगा देते हैं। Q3 बराबर L + 3n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। क्लियर। अब ध्यान रखिए कि जो चतुर्थक वर्ग प्राप्त हो उसकी जो अध सीमा है वो आपका क्या होगा L होगा। तो वैल्यू ऑफ L इज 300। L बराबर कितना मिल गया आपको 300। ये निवारक वर्ग है, इसके लिए अपने 300 क्या 200, तो 200 ले लिया। अगर अनिवारक वर्ग होता तो अपने 0.5 क्या करते माइनस करते। 3n/4 तो अपने ज्ञात किया हुआ है कितना 45। CF का मतलब होता है जो वर्ग प्राप्त हो, जो चतुर्थक वर्ग प्राप्त हो उसके ऊपर की संचय आवृत्ति। कितनी ऊपर की संचय आवृत्ति 23। तो CF कितना मिल गया आपको 23। F का मतलब होता है जो चतुर्थक वर्ग प्राप्त हो उसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति कितनी है 24। तो F बराबर आ गया 24 और C बराबर होता है चतुर्थक वर्ग के बीच का अंतर, यानी कितना 100। क्लियर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अपने रकम रख देते हैं। L के बदले कितना रखा 200 प्लस 3n/4 कितना था 45, यहाँ रख देते हैं 45 माइनस CF कितना है 23, F कितना है 24 इंटू कितना 100। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 200 का 200 प्लस 45 माइनस 23 करिए कितना आया 22, यस, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 100। यहाँ 200 का 200, 22 इंटू 100 किया तो ये कितना हो गया आपका 2200। 2200 भागे कितना करेंगे 24। तो चलिए कीजिए बेटा, 200 प्लस 2200 भाग्या 24 किया तो कितना आया बेटा, यस 91.67। क्लियर। सो द वैल्यू ऑफ Q3 इज 291.67। क्लियर। ये आपको मिल गया Q3, राइट।
यहाँ पे भी आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप चतुर्थक वर्ग प्राप्त करो वो सही होना चाहिए, नहीं तो आपकी सभी वैल्यू रॉन्ग होगी। अगर ये सही तो सभी सही। इसी से रिलेटेड एक और सवाल दिया है जहाँ पर आपको असतत आवृत्ति वितरण के अंदर यानी जब अवलोकन और आवृत्ति दी हो तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आपको Q1 ज्ञात करना है। ये भी आपका स्वाध्याय 3.4 का सवाल नंबर 3 है। तो अवलोकन आवृत्ति दी है तो यहाँ कॉलम तैयार करेंगे। CF का 11 और 14 कितने हो गए 25 और 22 हो गया कितना 47 और 52 कितना हो गया 15 62, ये हो गया कितना 76 और ये हो गया 80। क्लियर। तो n बराबर आपको कितना मिल गया 80। अब यहाँ पर आपको Q1 ज्ञात करना है। तो Q1 ज्ञात करना है तो अपने सूत्र लगा देंगे। Q1 बराबर n+1/4 अवलोकन। क्लियर। तो जो आप अवलोकन दिए हो तब सूत्र लगाते हैं वही सूत्र यहाँ पे भी आपको लगाना है। तो n कितना है आपके पास में 80 + 1 / 4 अवलोकन। तो 81 को 4 से क्या करें भाग करें। तो 81 को 4 से भाग किया तो कितना है बेटा यस 20.25 अवलोकन को किस में देखेंगे CFI में देखेंगे। अवलोकन को किस में देखने पर CF में देखने पर। चलिए CF में देखते हैं कि 20.25 किस में समाविष्ट है। तो 11 में समाविष्ट नहीं है, किस में है 25 में। इसके सामने वाला जो अवलोकन है वो आपकी क्या होगी Q1 की वैल्यू होगी। तो सामने कितना दिया है 18। सो द वैल्यू ऑफ Q1 इज 18। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप Q1 ज्ञात कर सकते हो। क्लियर। तो ये थे आपके चतुर्थक से रिलेटेड स्वाध्याय 3.4 के सवाल। होप सो कि आपको ये सभी सवाल और सूत्र समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।